हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आप सबकी डिमांड थी कि हाउ टू मेक नोट्स पे क्वेश्चन लेकर और वीडियो लेकर आइए, तो जैसे कि ये मेरे साइकेट्रिक के नोट्स हैं। तो जैसे ही मेरे पास मेरे साइकेट्रिक के नोट्स इस वक्त अवेलेबल हैं, तो मैं आपको मेरे साइकेट्रिक के नोट्स बताऊंगी कि इस तरीके से नोट्स आपको बनाने हैं। तो जैसे कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो अगर आप इतनी मोटी कॉपी लेंगे, बट ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स के लिए है। अगर आप जैसे कि MSN के लिए बनाएंगे तो आप एक ही कॉपी बनाइए, बहुत थिक कॉपी सी बनाइए तो आपको सही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइकेट्रिक नर्सिंग। तो पहले आपको क्या करना है, जिस भी तरीके से आप कोचिंग ले रहे हैं उस तरीके से आप जैसे जैसे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ते जाइए। बट यहाँ पर आपको जो आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उनको इस तरीके से लिखना है। अब जैसे हेल्थ है तो ये वाली डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू WHO है, और PGI में यहाँ पर आया है, SG PGI लखनऊ PGI में ये क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जिसमें ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको ध्यान रहेगा कि कब कौन सा टॉपिक जो है एग्ज़ाम में आया है, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि आपको अलग अलग पेन्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल, तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये जो, और जैसे मान लो कि ये आपने लिख लिया, यहाँ पर भी आपने ये लिख लिया, बट आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैंने ये नोट्स बना के लिखा था, आपको ये नोट्स बना के लिखने, नोट्स कनेक्शन लिंक बिटवीन बॉडी एंड माइंड इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये आप ऐसे करके नोट्स बना के लिख लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आपकी नज़र यहाँ पर जाएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क करके भी लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी पूरा लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। तो फिर मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इस तरीके से आपको, इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स लगा कर भी लिख सकते हैं। शी प्रोवाइड केयर एंड दी शोल्डर इन क्राइम वार्ड। तो इस तरीके से आपको बना के लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारे आए हुए हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो जैसे मैंने ये है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में, बट मुझे नहीं कंफर्म था कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, जैसे कोचिंग वाला नहीं बताया था। तो यहाँ पे मतलब लिख दो कि आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे मुझे भोपाल एम्स चाहिए था तो मैं भोपाल एम्स को बहुत ज़्यादा ही हाईलाइटेड करती थी, क्योंकि मुझे भोपाल एम्स ही आना था। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा है ना, कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये भोपाल एम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसे कि अब नहीं पता आपको, तो मैंने यहाँ पे PAQ लिख दिया, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मैंने लिखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये भी आया है। नेक्स्ट अगर मैं आपको ऐसे ही दिखाऊँ, तो देखो मैंने यहाँ पे परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। क्या है परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अल्टर परसेप्शन क्या होता है, इल्यूजन क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि मैंने नोट्स बनाकर लिखे हैं कि 1946 में BSc नर्सिंग 4th ईयर आया था, 1956 में MSc नर्सिंग आया था, 1986 में ये INC ने साइकेट्री को ऐड कर दिया था GNM में। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको और अगर बताऊं, तो ये तो सिर्फ जैसे कि ये आया है, तो विजुअल हेलुसिनेशन जो है एम्स भुवनेश्वर के अंदर में आया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्स भुवनेश्वर। तो जब इस तरीके से लिख देंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आया है। तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो ये आपको माइंड में रहेगा कि भाई ये एम्स भुवनेश्वर में आया, तो मुझे इसको और अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, जैसे कि मैं आपको ये वाला पेज बताती हूँ। जैसे इस वाले पेज में ये क्वेश्चन आया हुआ था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो हमारे सर ने मैं ऐसे पढ़ाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस इंड्यूस स्लीप। तो ये मतलब क्वेश्चन आया था, ये किस तरीके से आया था ये उन्होंने पूरा लिखवा दिया था, और आंसर था उसका सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम 5-HT बोलते हैं। तब इसका उन्होंने पूरा नीचे यहाँ पे मैकेनिज्म, कब ये सेरोटोनिन जो है, ये आंसर सेरोटोनिन कैसे आया है, तो यहाँ पर उन्होंने रेशनल लिखवाया था। तो रेशनल को आप इस तरीके से एक ना मतलब कूल पैटर्न में लिखिए। मैं चाहूँ तो इसको नॉर्मल भी लिख सकती थी कि ये ऐसे ऐसे, बट मैंने इसको थोड़ा एरो बना के यहाँ पर लिखा, थोड़ा नीचे एरो बना के, मतलब थोड़ा कूल पैटर्न हो गया। जब पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए। मतलब नोट्स जो है ना वो अट्रैक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अलग अलग पेन्स का आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर अलग पेन का यूज़ किया है, पिंक यूज़ किया है, यहाँ पे नोट्स डालने के लिए मैंने ग्रीन पेन का यूज़ किया है। तो आप अलग अलग पेन भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपके नोट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव लगें। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं,
तो जैसे वहाँ पर क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन यहाँ पर भी। कॉज ऑफ सीजोफ्रेनिया, कि सीजोफ्रेनिया का कॉज क्या क्या होता है, तो डोपामीन प्लस 5-HT जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, डोपामीन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, ऐसे सारा ही है। तो जैसे यहाँ पर आंसर था डोपामीन प्लस 5-HT, मतलब ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, हमें सर ने ऐसे लिखवाया था। तो अब यहाँ पर डोपामीन और 5-HT क्यों है, कैसे आया, तो यहाँ पर पूरा उन्होंने रेशनल लिखवाया है कि क्या होता है, कैसे होता है। डोपामिन सिंथेसिस होता है तो टायरोसिन बनता है, सेरोटोनिन सिंथेसिस होता है तो ट्रिप्टोफैन बनता है, नॉर एपिनेफ्रिन सिंथेसिस होता है तो टायरोसिन बनता है। तो इस तरीके से मतलब सर ने लिखवाया था। तो मतलब आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जब आप ऑनलाइन मान लो कि कोचिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन या फिर आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप रख लो, इसमें जो भी पढ़ाते जाएंगे वो आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करते जाना है जैसे जैसे सर पढ़ाते जाएंगे। और जैसे ही सर बोलेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो तुरंत आप यहाँ पर इस तरीके से नोट्स बना लो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो और यहाँ पर वो टॉपिक को लिख दो, जिससे क्या रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये वाले सेक्शंस को हम जो हैं यूटिलाइज़ करेंगे और फिर हमारे नोट्स को हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मेटाबॉलिज्म ऑफ डोपामीन, डोपामीन जो है मेटाबोलाइज होकर बनता है होमोवोलेनिक एसिड, सीरोटोनिन मेटाबोलाइज होकर बनता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आपको पूरा रेशनल भी लिखना है, ठीक है। सेम यहाँ पर है कि असीटामिनोफेन अब्यूज़ एसोसिएटेड विद पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, मतलब कि असीटामिनोफेन जो है पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में यूज़ होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर कि असीटामिनोफेन जो है वो नार्कोलेप्सी में भी यूज़ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया कि यूज़ इन ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी, ताकि जब भी मैं असीटामिनोफेन पढ़ूँ तो मुझे दोनों पॉइंट्स जो हैं वो याद रहें। अब देखो जैसे कि ये है, ये जो है अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का टॉपिक है। तो यहाँ पर मतलब पूरा दिया हुआ है कैसे क्लासिफिकेशन करना है। तो जब यहाँ पर ये आता है ना आपका कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ICD-10 और ICD-11 के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर्स के अंदर कौन सा मेंटल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो जब आप ये पढ़ोगे ये सारा तो ये बहुत मुश्किल रहेगा याद करना। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये DSM-4 के अकॉर्डिंग है, ये ICD-10 के अकॉर्डिंग है, तो मतलब जैसे ये दिया हुआ है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा याद करना। तो आप इस तरीके से निमोनिक्स भी बना सकते हो। ये हमें सर ने ही बताया था निमोनिक बनाना, कि कैसे आप निमोनिक्स बना के इसको याद रख सकते हो। तो ये आपके अलग अलग कोचिंग पर डिपेंड करता है, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग निमोनिक्स बताते हैं, वहाँ से आपको उस निमोनिक से कैसे याद करना है ये भी बताते हैं। और फिर जैसे कि ये तो मेरी जैसे कॉपी थी, तो ये मेरी कॉपी में मतलब मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए थे, तो उसका मेरा बचा हुआ था ये बाकी का पीछे का, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया एज अ शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप अपनी पुरानी कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक नई कॉपी भी ले सकते हैं, जिसको पर्टिकुलरली मेंशन कर दीजिए कि शॉर्ट नोट्स की कॉपी। तो जैसे ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, मैंने इसको मेंशन, क्योंकि मैंने पूरा पढ़ लिया, फिर भी मुझे ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम नहीं पता था क्या होता है, तो फिर मैंने ये पूरा पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, स्टोरिंग ऑर्गन ऑफ आयरन, तो ये लिवर होता है। स्टमक क्या है, मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर, तो डिओडेनम। एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है, फीकल अकल्ट ब्लड कहाँ होता है यूज़, सुक्राल्फेट ड्रग का क्या यूज़ करते हैं। तो मतलब ये सारी जो शॉर्ट नोट्स है मैंने पूरा पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं आता था, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखा, ताकि जब भी मैं पढूँ इसको रिवाइज़ करती रहूँ। फिर ऐसा ही है, मुझे ऑपरेशन थिएटर के बारे में नहीं पता था क्या होता, तो मैंने पूरा यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बारे में लिख लिया कि OT में कितने बेड होते हैं, क्या स्टैंडर्ड साइज़ होता है, क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा OT के बारे में लिखा, क्योंकि मुझे OT के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने इनको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिया है। फिर यहाँ पर जैसे फ्यूमिगेशन के बारे में मुझे नहीं पता था। अब यहाँ पे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने पूरा पढ़ने के बाद मुझे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में पूरा लिखा है। स्क्रब नर्स क्या होती है, सर्कुलेटरी नर्स क्या होती है, ठीक है, मेडिकल असेप्सिस क्या होता है। तो ये आप अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर सकते हो, ताकि आपके नोट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव बने। जैसे कि मेडिकल असेप्सिस क्या होता है, ठीक है, एयरवे असेसमेंट क्या होता है, स्ट्राइल फील्ड क्या होता है। अब ये है मालम पट्टी स्कोर क्या होता है, अम्बो का क्लासिफिकेशन, ये ब्लेड्स हैं, अलग अलग टाइप के ब्लेड्स होते हैं। तो ऐसे इस तरीके के आप इमेजेस भी बना सकते हो, जिससे आपको ये हेल्पफुल रहेंगे कि ब्लेड्स
कौन सा ब्लेड किस तरीके। अब हमारे पास सारी कलर के ब्लेड्स तो नहीं हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से अपने ब्लेड्स बना लीजिए। इस तरीके से प्रोपोफॉल के बारे में लिखा है कि प्रोपोफॉल क्या होता है, तो इस तरीके से आप अपने जो हैं वो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। रैम से स्केल क्या होता है यहाँ मैंने लिख दिया है। रिकर्सिडेशन एजिटेशन स्केल क्या होता है ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बना के अपना लिख सकते हैं, जिससे क्या है ये आपका हमेशा रिवीजन होता रहेगा और एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो इस तरीके से आप सब कुछ अपना लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस, इफ़ेक्टिव वीडियोस लेकर आने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।